हम लोग पोल्यूशन की बात तो बहुत करते हैं कि बहुत पोल्यूशन हो रहा है, ब्लैक हो रहा है, डार्क हो रहा है, कफ हो रहा है, सबके गले खराब हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। बट मुझे लगता है कि इस पोल्यूशन को कम करने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा कुछ काम भी करना ज़रूरी है। हे गाइस, तो उठ चुका हूँ मैं। शान्या गई है ऑफिस, मैं हूँ आज घर पे। तो अभी अभी थकी हारी मैं ऑफिस से आई हूँ और आते ही लड़का मुझे ले जा रहा है बाहर कुछ सामान खरीदने के लिए, गिफ्ट खरीदने के लिए जो हमने अपनी सास और सासू माँ को देना है, क्योंकि वो इतना सारा सामान लाएंगे। इस बार मैं भी सोच रहा हूँ उनका लिफाफा बना दूँ एक। बहुत लिफाफे देते हैं, हम भी एक बार लिफाफा बनाएंगे उनके लिए। जैसे वो ले जाएंगे आपसे लिफाफा। लिफाफे वो बोलते हैं ना, उनके लिफाफे से इज्जत होती है, तो मैं भी अब लिफाफे दे के इज्जत कराऊंगा। करो करो करो, बहुत अच्छी बात है। लिफाफे दो, लिफाफे लो। बहुत नींद आ रही है मुझे, बहुत थकी हूँ मैं। अभी आके घर बहुत सारा काम भी है। इतना अंधेरा क्यों है भाई, किसी ने लाइट्स क्यों नहीं जलाई। चलो निकलते हैं, फटाफट से जाते हैं। बहुत ही ट्रैफिक में फंसते फंसते हम फाइनली पहुंच गए हैं गोल्ड सुक मॉल। ये ऐसा मॉल है जहाँ पे आसपास सारी सिर्फ गोल्ड की शॉप्स हैं, गोल्ड एंड डायमंड मतलब ज्वेलर्स की शॉप है। अंदर जाके मैं दिखाती हूँ आपको कैसा लुक है। हम थोड़ा फिर भी सही टाइम पे आए क्योंकि कल तो आई थिंक यहाँ पैर रखने की जगह भी नहीं होगी कि धनतेरस वाले दिन। तो दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए हमने शॉपिंग कर ली। पैसे ही खर्च होते जा रहे हैं, दिवाली पे बोनस मिलना चाहिए। 1 महीने की सैलरी एक्स्ट्रा या 1 महीने का खर्चा तो हो जाता है। एक्चुअली आप भूल गए कि आप बिजनेस वुमेन के हस्बैंड हो। यहाँ दिवाली पे बोनस मिलता नहीं है, यहाँ दिवाली पे बोनस देना पड़ता है। बहुत सारे गिफ्ट्स बांटने पड़ते हैं और बहुत सारी सैलरीज और बोनस देने पड़ते हैं। मेरे को भी दे दो थोड़ी सी। आपको तो पिछली दिवाली पे अपनी कंपनी में जितना मैंने अपने वर्कर्स को दिया था गिफ्ट उससे भी कम मिला था। मेरे को तो 500 रुपये मिले थे पिछली बार, शायद इस बार जीरो हो जाए वो। ये सही है, बंदा सीनियर मैनेजर, पैकेज सुनो तो बंदा बेहोश हो जाए, लेकिन दिवाली में मिल रहे जी उसको 500 रुपये। वाह, वो भी अमेजोन पे, वो भी अमेजोन पे। ये सही है इनकी कंपनी का। हम निकल रहे हैं फटाफट घर। सुप्रभात को एक अर्जेंट काम है। ऐसी लाइफ हो चुकी है, सारा दिन भागते भागते निकल रहा। चलिए फटाफट से जाते हैं घर और फिर बैठते हैं काम करने और आपसे मिलते हैं घर पहुंच के। अभी ही घर में घुसे थे, फिर से निकल गए बाहर। जा रहे हैं दिवाली देने बुआ के घर, सुप्रभात की बुआ के घर। और लाइफ डिफ़िकल्ट हो गई है। एक बार अंदर जा रहे हैं, कुछ काम निपटा रहे हैं, वापस आ जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं, काम निपटा रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। आ गए बुआ के घर, जाके मिलवाते हैं उनको बुआ अंकल से, बुआ से और अक्षता दी से। पूरी सोसाइटी में ऐसे लाइट्स क्या लेके आए हो बुआ के लिए? दिवाली गिफ्ट सरप्राइज। दिवाली गिफ्ट सरप्राइज। ओहो, सरप्राइज पूरा तुम्हारा था यहीं से दिख रहा है। नहीं मिलता दिवाली में। सरप्राइज क्यों बोल रहे हो इसको? कैडबरी सीधे बोल दो दिवाली गिफ्ट लाए हो। पहुंच गए बुआ के घर। बुआ खुश हो जाएंगे ऐसे मुझे देख के। हम आ गए बुआ के घर से वापस। वहाँ जाके इतनी बातें, खाना सब शुरू हो गया कि मैं आपको बुआ से मिलवाना ही भूल गई, व्लॉग ऑन करना ही भूल गई। लेकिन जैसे ही हम बुआ के घर से निकले हैं, ये कुछ अजीब चीज़ हुई है। ये मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या हुआ है। ये देखिए, बारिश हो रही है गुड़गांव में। ये कौन से मौसम की बारिश हो रही है भाई?
हम बुआ के घर अंदर बैठ के ये बात ही कर रहे थे कि अगर थोड़ा बारिश हो जाए तो हो सकता है थोड़ा पोल्यूशन कम हो जाए, और ये बारिश हो गई। वाह, सब धुंधला है, धुंधला से सब भीग गया है, भीग गया हो गया, पानी पानी हो गया। क्या बढ़िया बारिश हो गई है थोड़ी सी देर में। वेदर बहुत ही अच्छा हो गया, थोड़े से क्लाउड्स दिखने लगे हैं। पीछे वाली बालकनी में जाके देखना पड़ेगा। ये देखिए, अदरवाइज़ ये बिल्डिंग्स दिख रही होती हैं बहुत ही क्लियर अगर पोल्यूशन नहीं होता है तो। बट आज बारिश होने के बाद भी काफ़ी पोल्यूशन है, बट थोड़ा लग रहा कम हो गया, मतलब एटलीस्ट यहाँ थोड़ा दिखने लगा है, वरना लास्ट 1 वीक से तो ऐसे पास वाली बिल्डिंग भी दिखाई नहीं दे रही थी। हो फॉर द बेस्ट कि ये पोल्यूशन थोड़ा कम हो जाए। हम लोग पोल्यूशन की बात तो बहुत करते हैं कि बहुत पोल्यूशन हो रहा है, ब्लैक हो रहा है, डार्क हो रहा है, कफ हो रहा है, सबके गले ख़राब हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। बट मुझे लगता है कि इस पोल्यूशन को कम करने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा कुछ काम भी करना ज़रूरी है। मुझे लगता है कि हम ह्यूमंस की वजह से ही शायद ये पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो रहा है। तो ठीक है, हमारी गवर्नमेंट तो जो करती है वो करती ही है, और नहीं भी कर रही है तो वो उनका वो है, उसमें हम कुछ इंटरफेयर मुझे लगता नहीं हमारे करने से कुछ फ़ायदा भी होने वाला है। तो मुझे लगता है कि हम सबको मिलके ऐसा थोड़ा अपनी एनर्जी सेविंग्स पे ध्यान देना चाहिए। फॉर एग्जांपल ऐसे प्लास्टिक यूज़ बंद करना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी और पानी को जितना ज़्यादा हो सके उतना सेव करना चाहिए। ज़रूरत है तो लाइट्स ऑन करो, वरना ऑफ़ कर दो। पानी जैसे एक्वागार्ड का जो पानी वेस्टेज निकलता है उससे आप पौधों में डलवा सकते हो। इवन वो बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र भी है, और आपके प्लांट्स बहुत जल्दी भी ग्रो करते हैं उससे। और या फिर हम पोछा लगाने के लिए यूज़ कर सकते हैं उसको, और बहुत सारी चीज़ों के लिए। तो ऐसे अगर छोटे छोटे से स्टेप्स अगर हम सब लोग उठाएंगे तो मुझे लगता है ऐसा कि अगर हम सब लोग सोचें कि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है और हमें अपना एटलीस्ट 1-2% ही कुछ कंट्रीब्यूशन देना है अपनी कंट्री के लिए या खुद के लिए। मुझे नहीं लगता इवन कंट्री के लिए भी, अगर हमारी भी सबकी तबीयत ख़राब हो रही है तो खुद के लिए अगर हम थोड़ा सा कुछ कर लेते हैं तो ऐसे करके तो फिर बहुत ही फ़ायदा हो जाएगा। इतनी करोड़ जनसंख्या है इंडिया की, अगर सब करेंगे तो बहुत ही चेंजेस आ जाएंगे। तो मतलब मुझे ऐसा है, मैं पर्सनली ऐसी थोड़ी सी सोशल हूँ कि मैं इन चीज़ों को सेव करने के लिए ट्राई करती हूँ। फॉर एग्जांपल अगर हम सब्जी फ्रूट लेने जाते हैं तो मैं हमेशा अपने बैग्स लेके जाती हूँ। और बैग्स में बहुत सारे लोग बैग्स तो आजकल लेके ही जाते हैं, बट वो लोग क्या करते हैं, उसे परचेज़ करते हैं पॉली बैग्स में और उनको अपने बैग्स में रख के लेके आ जाते हैं एक साथ। तो उसके बैग्स ले जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, आपने पॉली बैग्स तो फिर भी ख़रीद लिए। तो जब भी आप सब्ज़ी खरीदो अपने बैग्स लेके जाओ, और शॉपकीपर को या जो भी ठेले वाला रेडी वाला उसको बोलो कि पॉलीथीन नहीं चाहिए, उसी में सब एक साथ मिक्स करा के आप ला सकते हो। और घर पे आके तो वैसे भी वॉश करके वो आपको अपने बास्केट्स में या फ्रिज में जैसे भी आप सेग्रीगेट करते हो वो तो करना ही है। और अगर जैसे कुछ सब्जियां हैं, टमाटर हैं या ऐसा कुछ है जिसको हम मिक्स नहीं कर सकते, वो बीच में मिक्स हो जाएंगे, पिस जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे, तो उनके लिए ऐसे मैं सेपरेट 2-3 बैग्स लेके जाती हूँ छोटे वाले, जिनके अंदर मैं, अगर हम लोग थोड़ा सा भी कुछ सोचेंगे और थोड़ा सा भी कुछ कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट करेंगे तो मुझे लगता है कि एक एक करके ऐसे बहुत सारे चेंजेस ला सकते हैं हम सब मिलके। तो अगर आप लोगों को भी थोड़ा सा ऐसा फील होता हो कि हम भी कुछ अपने लिए कर सकते हैं कंट्रीब्यूट, अपने लिए, अपने आगे वाली जनरेशन के लिए, तो प्लीज़ एक आधी चीज़ ज़रूर करिएगा मेरे कहने पे। और बहुत ही अच्छा फील होगा वो अंदर से भी कि ओ आज से मैंने ये स्टार्ट किया या मैंने ये किया है, जैसे मुझे हो रहा है अभी। तो बहुत सारा ज़्यादा ज्ञान हो गया, बोरिंग हो गया मेरा आज का व्लॉग, तो इस ज्ञान को करते हैं यहीं पे ख़त्म और सोने की तैयारी भी करते हैं। कल सुबह सुप्रात के मम्मी पापा आ रहे हैं, ऑब्वियसली मैं बहुत थकी हूँ, आज फिर रात के 1 बज रहे हैं और अब सोने की तैयारी होगी। अभी भी बहुत सारा काम बाकी है। ये देखिए जो कल पार्टी हुई थी, डाइनिंग टेबल का हाल देखिए ज़रा, ऐसे फैली है। अभी ये सब समेटना है, सोते सोते तो कितने बजेंगे पता नहीं। अभी मम्मा पापा भी पहुंच जाएंगे सुबह 6-6:30, तो फिर सुबह जल्दी भी उठना पड़ेगा। तो करते हैं इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म। अगर आपको हमारे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, विच इज़ ब्रैड बीवी। बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल सुबह फिर से एक नए व्लॉग में। टिल देन स्पॉइल योर फीमेल्स विद योर लव। गुड नाइट, बाय बाय।